हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और ये यूज़फुल है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग। तो सर्विंग क्या होता है बेसिकली कि सिविल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत भूगर्भ, भूतल तथा आकाश में स्थित किसी बिंदु की सापेक्ष स्थिति, रैखिक ऊर्ध्वाधर व कोणीय माप लेकर किसी उपयुक्त पैमाने के अनुसार कागज पर मानचित्र बनाया जाता है, सर्वेक्षण कहते हैं। अब इसको बेसिकली समझिए कि क्या होता है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ली गई मापें वो क्या कहलाती हैं, आपकी सर्वेक्षण कहलाती हैं, चाहे वो रैखिक हो या वो एंगुलर हो। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, क्षैतिज समतल में ली गई मापें आपकी क्या कहलाती हैं? सर्विंग कहलाती हैं। और इनका क्या करना, इनका मैप बनाना या मानचित्र बनाना। फिर आता है, अब सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या रहता है मुख्य, कि किसी क्षेत्र का प्लान बनाया जाए, मैप बनाया जाए, या किसी मानचित्र का छोटे पैमाने पर दिखाया जाए, यही चीज़ होती है ना। आपने देखा होगा अगर सर्वेक्षण नहीं होता तो इतने बड़ा वर्ल्ड मैप सिर्फ एक छोटी सी ड्राइंग शीट पे नहीं आ जाता। तो सर्विंग इसलिए ही आपका ज़रूरी रहता है। अब बात करते हैं कि सर्विंग में जो सर्वेक्षण है उसमें उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें मैप बनाते हुए। तो सपोज़ दैट आप मैप कैसे बनाएंगे, जब आपके पास किसी सिटी, किसी जगह की टोपोग्राफिकल कंडीशन आपको पता होगी, वहाँ पे कहाँ कहाँ जो है पानी है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ झरने हैं। ये सब जब हम किसी चीज़ का बनाते हैं, आपने देखा होगा जब हम इसका मैप बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें हम शो करते हैं। या जब हम राजनीतिक मैप बनाते हैं तो हमें उनकी सीमाएं जो एक काल्पनिक होती हैं, ये धरती पे खिंची हुई नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सर्वेक्षण की ज़रूरत होती है। फिर आता है डेफिनेशन, इसकी क्या है? डेफिनेशन में आप इसकी यही लिख सकते हैं कि किसी भी पृथ्वी पर आकाश में क्या करते हैं, भूतल में या भूगर्भ मतलब या पृथ्वी के नीचे हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस जो ली जाती हैं या हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, उनकी मापें लेते हैं, चाहे वो रैखिक हो चाहे वो एंगुलर हो। तो वो आपकी किसके अंतर्गत आती है? सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। और इसी को सर्वेक्षण को कुछ लोग कला कहते हैं, कुछ लोग साइंस कहते हैं। तो हम दोनों पे सहमत होते हैं कि सर्वेक्षण साइंस भी, क्योंकि इसमें जियोमेट्री वगैरह भी लग जाता है और ये कला भी है। फिर आता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम सर्वेक्षण करते समय हॉरिजॉन्टल प्लेन में समस्त मापें लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ वर्टिकल प्लेन में लें तो हम उसे सर्वेक्षण नहीं कहेंगे। अभी तो हमने पढ़ा था कि भूतल में, भूगर्भ में या आकाश में स्थित किन्हीं काल्पनिक बिंदुओं के बीच की दूरी या उनके बीच की मापें लेना क्या कहलाता है? आपका सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही मापें वर्टिकल प्लेन में हो तो क्या कहेंगे उसे? तो उसे हम सर्विंग नहीं कहते। जैसे माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है और वैसे ही आप मैरियाना ट्रेंच देखें तो ये तो क्या है, ये तो वर्टिकली डिस्टेंस है ना। तो वर्टिकली जो मेज़रमेंट होता है, या ऐसे कह सकते हैं आप, जब वर्टिकल मेज़रमेंट लेते हैं तब क्या करते हैं, उसको कहते हैं हम तलेक्षण। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है आपका लेवलिंग और सर्विंग में जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मापें ली जाती हैं हॉरिजॉन्टली, और जो लेवलिंग में क्या होता है, वर्टिकल प्लेन में मापें ली जाती हैं वर्टिकल। ये एंगुलर और लीनियर दोनों हो सकती हैं। एंगुलर समझ रहे हैं ना आपके, कोण, और लीनियर मतलब आपकी दूरी या डिस्टेंस। फिर आता है आपका कि ऑब्जेक्ट क्या रहता है। अच्छा, सर्विंग का क्या ऑब्जेक्ट रहता है कि अगर हम कहीं का वो बनाए, सर्वेक्षण का कोई मानचित्र बनाए, तो क्या उसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो दर्शाएंगे वो कौन कौन से रहते हैं। फर्स्ट ये है कि जब हमें किसी क्षेत्र का नक्शा बनाना होता है या मैप बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, जो भी क्षेत्र से हमें मापें प्राप्त होती हैं उनको क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पर आलेखित करते हैं। फिर करते हैं कि विभिन्न कार्यों के लिए स्थल चयन करना, जैसे सड़क कहाँ है, रेल कहाँ है, नहर, पाइपलाइन, सीवर लाइन, ये सब कहाँ पर हैं। फिर विभिन्न प्राकृतिक एवं कृत्रिम बिंदुओं की ऊंचाई या गहराई ज्ञात करना, सर्वेक्षण क्षेत्र से संबंधित आकृतियों के एल सेक्शन और एक्स सेक्शन तैयार करना। फिर क्या है, समस्त सिविल कार्यों के लिए लेआउट की निशानदेही करना, भूमि पे सीमा निर्धारित करना, भू क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करना। ये सारा काम किस में होता है? सर्वेक्षण के अंतर्गत होता है। निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी कटाई, भराई का परिमाण ज्ञात करना, जो आपने देखा है ना, भराव, कटिंग, फिलिंग, ये सब भी सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। सैनिक तैयार करना, जिससे सैनिक नक्शा तैयार करना जिससे सैनिकों को सड़क, रेलवे, कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी हो सके।
और सर्वेक्षण एक इस तरह का कंटूर मैप भी होता है जो भूमि सतह की ऊंचाई गहराई का ज्ञान करवाता है। कंटूर लाइंस क्या होती हैं? भूमि पे या लैंड पे काल्पनिक रेखाएं जो सेम बिंदुओं को या सेम ऊंचाई या गहराई की जगहों को आपस में मिलाती हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? कंटूर लाइंस। और आर्कोलॉजिकल मैप तैयार करने में भी सर्विंग के जो उद्देश्य इसका होता है। फिर आता है माप तथा माप इकाइयाँ, मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट। सर्वेक्षण करते समय किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए सामान्यतः रैखिक या ऊर्ध्वाधर माप ली जाती हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में हम डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस या एंगल, ठीक है। तो ये 2 टाइप की होती हैं। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? भारतवर्ष में भारत तथा माप एक्ट द्वारा मीट्रिक प्रणाली मान्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है? समस्त मापें जो क्षैतिज प्लेन में ली जाती है रैखिक माप, तो उसको हम कहते हैं लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर समतल में जो रैखिक माप ली जाएंगे उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर माप, ठीक है। फिर आता है आपका इसकी इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, ये आपको पता ही होगा। भार तथा माप कानून के अनुसार लंबाई की इकाई मीटर होती है। एरिया तथा आयतन की इकाइयाँ भी इसी से हम ड्राइव करते हैं, जैसे एरिया की मीटर स्क्वायर, आयतन की मीटर क्यूब। फिर ये आपकी इसमें कुछ लंबाई की इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। फिर आता है कोणीय माप। कोणीय माप क्या होता है? जब कोणीय माप क्षैतिज समतल में ली जाती हैं तो क्षैतिज कोण हॉरिजॉन्टल एंगल, जबकि ऊर्ध्वाधर तल में मापी गई कोणीय माप ऊर्ध्वाधर एंगल कहती है। मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल एंगल अगर हम एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में नाप रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल हो जाएगा, और अगर हम एंगल वर्टिकली उसको मेज़र कर रहे हैं तो वो वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? एंगुलर मेजरमेंट होता है। फिर आता है अच्छा आपका एक टॉपिक जो इसमें नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए कि सर्वेक्षण कितने टाइप का होता है। हमने कैसे क्लासिफाइड किया है सर्वेक्षण को? तो सर्वेक्षण को हमने किया है 2 टाइप में क्लासिफाइड, जैसे प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ा क्या है, एक कर्वाचर रखती है या कर्व शेप में है। लेकिन जब हम आपका प्लेन सर्वे करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पृथ्वी की वक्रता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब हम उसको लेते ही नहीं हैं और समस्त मापें मानते हैं कि प्लेन है, तो उसको कहते हैं हम क्या? प्लेन सर्वे। जैसे कि आप एक अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इसमें क्या है कि आप मान लीजिए ये आपकी क्या है, यहाँ कर देते हैं हम, ये आपकी क्या है, ये आपकी पृथ्वी है। गोल नहीं हुई है हालांकि ये, बट आई होप आपको दिख रहा हो। ये आपकी पृथ्वी है। तो मान लीजिए ये आपकी क्या जा रही है, मेरिडियन जा रही है, कौन सी? ग्रीनविच। और ये आपका क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। तो अगर आप यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 डिग्री का एंगल बनाएं, समझ रहे ना आप, यहाँ से 1 डिग्री का एंगल बनाएं, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी आपकी? 111 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी आप समझ रहे हैं कि जैसे अगर ये आपकी ग्रीनविच है जो आपका यामुत्तर है, अगर मैं यहाँ से एक डिग्री का एंगल लेके यहाँ पे बनाऊँ तो अर्थ सरफेस पे जो वो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है कितनी? 111 किलोमीटर। तो वैसे ही क्या है कि आप खुद सोचिए, जब हम बहुत बड़े एरिया के लिए करेंगे तभी तो कर पाएगा। तो जब इसमें क्या होता है आपका प्लेन जो सर्वे होता है आपका, जब इसमें हम सर्वे करते हैं इनलैंड्स में, तो एरिया जो होता है वो क्या माना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा एरिया होगा तो क्या होगा सॉरी, कि हमें उसमें कर्वेचर शो करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है आपका प्लेन सर्वे। अब जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है? जियोडेटिक सर्वे में होता है आपका कि जो पृथ्वी है उसकी जो वक्रता है उसको हम नहीं मानते, हम उसको 0 नेगलेक्ट नहीं करते, हम उसमें उसकी वक्रता को भी काउंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको अभी यहाँ पे कि एक लाइन है, इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी? 12 किलोमीटर। कितनी? 12 किलोमीटर। अब इसकी क्या है, हमने ये हमारा कोई ए पॉइंट है और ये हमारा कोई बी पॉइंट है। अब हमें इसका ये हमने लीनियर मेजरमेंट किया किसका? प्लेन सर्वे में। अब हमें इसका जियोडेटिक करना है तो हम इसका जियोडेटिक कैसे करेंगे? कर्व मानेंगे ना इसको। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? 12 + 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 12.1, या आप जो भी आएगा 12.1, 12 मीटर + 1 सेंटीमीटर को आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपकी होती है
प्लेन सर्वे आपकी लार्ज एरिया, स्मॉल एरिया के लिए, और आपकी जो जियोडेटिक सर्वे होती है वो क्या होती है आपकी लार्ज एरिया के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था आपका प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस, और ये हमारा इसका फर्स्ट वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास आप इसकी लेना ना भूलें, हम इसमें टाइप ऑफ सर्विंग पढ़ेंगे, या सर्वे जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे।